अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ख़ास है। शर्ट का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, किसी भी कट को लगाए बगैर आज हम अपनी शर्ट को रेडी करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी नॉर्मल जो शर्ट है इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर जो बैक साइड है इसको मैंने अपने नाप के मुताबिक रखते हुए कट कर लिया है, नॉर्मल जो भी आपका साइज़ हो। और बैक साइड हमने ऊपर रखी है और इसके नीचे हमने फ्रंट साइड को रखा है। फ्रंट साइड का मार्जिन इस तरह से निशान लगाकर मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रंट साइड का मार्जिन मैंने डबल फोल्ड में आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि आर्म होल का जहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी हमने आर्म होल की साइड पे भी अपना मार्जिन ज़्यादा रखा है और दामन वाली साइड पे भी। नॉर्मल शर्ट की हमने कटिंग की है, हमारी शर्ट ए लाइन नहीं है। अब हमने यहाँ पर आर्म होल का साइज़ 8 इंच लिया था, इसका सेंटर मार्जिन 4 इंच होगा। 4 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से गुलाई में हल्का सा निशान लगा लिया है। अब हमने चौड़ाई में 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पर मेरी शर्ट का स्मॉल साइज़ है तो मैंने 4.5 इंच मार्जिन लिया है। अगर आपकी शर्ट का साइज़ मीडियम है तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं, अगर लार्ज है तो 7 इंच भी ले सकते हैं। अब हमने सेम इसी मार्जिन के मुताबिक हल्की सी गुलाई शेप देते हुए इस तरह से अपना पैटर्न जो है इसको ड्रॉ कर लिया है। नीचे वाली साइड पे हमने 6 इंच का मार्जिन लिया है चौड़ाई में। अब सेम इसी तरह से दामन पर हमने 7 इंच का मार्जिन रखा है क्योंकि हमारी शर्ट अगर ए लाइन होती तो हम यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन ले सकते थे। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है तो यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल लंबाई 15 इंच ले रही हूँ। 15 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है और सेम इसी मार्जिन के मुताबिक अपने स्केल को इस तरह से तिरछे में रखते हुए बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है। ठीक है, अब ये पैटर्न हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से, जिस तरह से हमने नीचे वाला डिज़ाइन ड्रॉ किया है ना, सेम इसी मार्जिन के मुताबिक हमने ऊपर वाले डिज़ाइन में इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए गुलाई शेप देनी है। अब शर्ट को खोलना है इस तरह से और सेम इसी तरह से हम अपनी शर्ट को डबल फोल्ड कर देंगे। हल्का सा हाथों से टैप टैप करेंगे और शर्ट की जो दूसरी साइड है ना उस पर चौक का निशान हल्का फुल्का सा आ जाता है। अगर आप चौक की मदद से अपने काम करते हैं तो आपको आइडिया ज़रूर होगा। ये देखिए हल्का सा निशान आ गया है। सेम इसी मार्जिन के मुताबिक हमने जो अपना पैटर्न है दूसरी साइड का भी अच्छे से बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपनी शर्ट का टोटली पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अपनी शर्ट की फ्रंट साइड यहाँ पर पैटर्न के साथ रेडी कर ली है। अब हमने शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से लेना है और अच्छे से सेट करना है। इसके ऊपर लेस की रफ़ साइड को रखना है, यानी कि लेस की जो रफ़ वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी। और सेम जिस तरह से हमने अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हल्के हाथ से यहाँ पर आपने अपनी लेस को सेट करना है, खींचना बिल्कुल नहीं है। हल्के हाथ से सेट करते जाना है और सेम इसी मार्जिन के मुताबिक अपनी लेस को लगा लेना है। यहाँ पर हम अपनी जो शर्ट है उसकी कटिंग बिल्कुल नहीं करने वाले, बिल्कुल गुम तरीके से अपनी लेस को बहुत ही अच्छे से लगाएंगे। ये सिलाई हमारी लग चुकी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। अब हमने लेस को इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलट देना है और यहाँ पर सीधी साइड की तरफ जब लेस को पलटेंगे तो इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चला देनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी लेस गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग गई है, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है। एक साइड की लेस यहाँ पर मैंने लगा ली है, ये देखें। अभी मैंने इसको आयरन भी नहीं किया तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बैठ गई है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड की लेस को भी हमने लगा लेना है। यहाँ पर हमने दोनों साइड की लेस को अच्छे से लगा लिया है। अब हमने शर्ट को डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर मैं बैक साइड को ऊपर की तरफ रखूँगी क्योंकि ये हमारे नाप के मुताबिक है। फ्रंट साइड को मैंने नीचे की तरफ रखा है। इसका जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कटिंग रेडी है। अब हमने शोल्डर की इस तरह से डीप कटिंग करनी है।
यहाँ पर हम अपने जो शोल्डर हैं उनको भी हल्का सा डाउन कर देंगे इस तरह से हमारा जो नेक है वो पीछे को नहीं जाएगा। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, डबल फोल्ड में इसकी लंबाई 19 इंच है, थोड़ी एक्स्ट्रा ली है मैंने, चौड़ाई इसकी 5 इंच है डबल फोल्ड में हमारे पास। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ ले सकते हैं। नेक की लंबाई यहाँ पर नेक का पहला साइज़ जो है मैं 4 इंच लूँगी, 4 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब यहाँ पर नेक में इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। पहले हल्के हाथ से ड्रॉ करें, शेप अच्छी आए तो उसको डार्क कर लें। अब हमने बुकरम की जो एक्स्ट्रा कटिंग है ना वो यहाँ पर नहीं करनी, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेते हुए इस तरह से हमने सेम बुकरम के मुताबिक यहाँ पर 1 इंच स्लिट का मार्जिन लेना है और इसी तरह से हमने बुकरम की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेक का जो नॉर्मल साइज़ है वो ले लिया है। यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी हो गई है, ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको इसी तरह से शर्ट के फैब्रिक के ऊपर ही आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, नेक को मैंने साइड पे कर दिया है, इस पे मैंने इस तरह से तिरछी सिलाइयाँ चला दी हैं। सिंपल, अगर आपके पास साइड बॉर्डर है तो बेस्ट है। अब यहाँ पर इस पट्टी की टोटल चौड़ाई 1.25 इंच है, इसको मैंने दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। 1 इंच 2 पॉइंट इसकी टोटल चौड़ाई है। अब यहाँ पर ये पट्टी हमारे पास 1.25 इंच आ गई है, ठीक है, 1.25 इंच हमारे पास पट्टी आ गई है। पट्टी को हमने एक साइड से हल्का सा शावर कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें इस तरह से गुलाई शेप देनी है। पट्टी आपने 1.25 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आपका फैब्रिक बिल्कुल सीधा है, बॉर्डर है आपके पास, तो आपने 1.25 इंच से अपनी पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी। इस तरह से आपकी पट्टी गुलाई शेप में बहुत ही आसानी से घूम जाएगी। अब ऊपर से मैंने इसका साइज़ ले लिया है और इसको सेम इसी तरह से अपने डिज़ाइन के मुताबिक हमने दोनों साइड से गुलाई शेप में अच्छे से सेट कर लिया है। पट्टी को हम साइड पे कर देंगे। अब हमने जो नेक रेडी किया है इसको हमने शर्ट पे इस तरह से लगा दिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है सिंपल, जिस तरह से हम करते हैं, बहुत सी वीडियो में मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ। इसका कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ा, सेम बुकरम के मुताबिक इसकी कटिंग भी कर दी और स्लिट भी सेंटर से कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने अरेब पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है। आधा इंच मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड किया है और इसके ऊपर इस तरह से तकरीबन हाफ जो मशीन का फुट है ना उसकी सिलाई चलाऊंगी। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को एक जैसा रखना है, क्योंकि यहाँ पर आज हम नेक में पाइपिंग करेंगे। तो जब आपकी सिलाई एक जैसी होगी तो पाइपिंग भी एक जैसी होगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, तकरीबन आधा इंच फैब्रिक मैंने ऊपर की तरफ स्लिट के मार्जिन के हिसाब से फ़ोल्ड कर दिया। अब दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर नेक में दोनों साइड पे आपने अपनी सिलाई को बिल्कुल एक जैसा चलाना है। इस तरह से आपकी जो पाइपिंग है बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लगेगी। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अपनी ये जो पट्टी है इसको नीचे की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी बहुत ही प्यारी सी जो पाइपिंग है ये हमारे पास आ गई है। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हाथों की मदद से इस तरह से इसको सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल करेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। लाइक और कमेंट का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये आप लोगों की हौसला अफजाई है। दूसरी साइड से भी हमने अपनी पाइपिंग को सेम इसी तरह से हाथों की मदद से सेट किया है और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर नेक में जो हमारी पाइपिंग है वो बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। सेम इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे।
ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर हम अपने नेक को आयरन करेंगे और आयरन करके हमने यहाँ पर अपनी नेक का टोटल साइज़ नाप लेना है। यहाँ पर मैं अपनी नेक की लंबाई 7 इंच रखूँगी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की लंबाई रख सकते हैं। 7 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर सेंटर पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। इसके सेंटर में मैंने बुकरम को लगाया है। बहुत सी वीडियोज़ में मैं आपको सेंटर पट्टी बनाना सिखा चुकी हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमने इसको इस तरह से अपने निशान के मुताबिक सेंटर पट्टी को सेट किया है। पहले इसकी एक साइड पे हमने अपनी सिलाई को चलाना है। जैसे हमने पाइपिंग को लगाते हुए किनारे किनारे सिलाई चलाई है ना, सेम इसी तरह से दोनों साइड पे हमने अपनी सिलाई को चला लिया है। बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को इस तरह से अपने जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था ना, उसके मुताबिक इसी तरह से सेट करते जाना है और सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर हमने पट्टी को हाथों की मदद से इस तरह से सेट करते जाएंगे और इस तरह से इसके कोने यहाँ पर अच्छे से बना लेने हैं। यहाँ पर पहले मैं एक साइड की सिलाई को चलाऊंगी, दूसरी साइड की हम जो सिलाई है उसमें लेस को ज्वाइंट करेंगे। अब ये देखें, हमने नेक में पाइपिंग पहले इसलिए की थी ताकि हमारी ये जो पट्टी है नेक के बिल्कुल सेंटर में सेट हो। पाइपिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन इसने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमने यहाँ पर सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के, साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। अब यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर दिया है और यहाँ पर हम अपनी पट्टी को आयरन करके बिल्कुल परफेक्ट शेप में अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लेस ली है, बिल्कुल बारीक सी वन साइड लेस है। इसमें फैब्रिक ग्लू को लगाया है, इसको फैब्रिक ग्लू कहते हैं। वैसे ग्लू स्टिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने पट्टी के इस तरह से साथ साथ अच्छे से सेट किया है। ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं। बारीक सी लेस है, इसको गुलाई में घुमाएंगे अच्छे से घूम जाएगी। बस यहाँ पर कोने में आपने अच्छे से एक कट लगा लेना। कट लगाएंगे तो लेस में झोल नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से ये देखें अच्छे से सेट हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमने पूरी नेक में अपनी लेस को ज्वाइंट करना है। अगर फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक की मदद से आप अपनी लेस को लगा लेते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। वैसे सिलाई के साथ भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको ग्लू स्टिक के साथ अच्छे से लगा लिया है। सिंपल, अब देखें जल्दी जल्दी इसके ऊपर सिलाई जो है वो चल जाएगी, नहीं तो ये जो थोड़ी बारीक लेसिस होती हैं ना, ये निकल जाती हैं। कहीं से मार्जिन कम हो जाता है, कहीं से ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से आपकी लेस निकलेगी नहीं, बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी जो सिलाई है उसको मुकम्मल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कोने के ऊपर भी मैंने अपनी सिलाइयों को चलाया है ताकि हमारी पट्टी अच्छे से बैठ जाए। सेम इसी तरह से हमारी सिलाई यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है और हमारा बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल डिफरेंट सा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है। सेंटर में हम बटन लगाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। शर्ट का डिज़ाइन आपके सामने है, नॉर्मल घेर है, कोई इसमें ए लाइन शेप नहीं है। अगर आप चाहें तो ए लाइन शेप में अपनी शर्ट की इसी तरह से लुक दे सकते हैं। नेक का डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। शर्ट की जो फाइनल लुक है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ट्राउज़र भी दिखाया है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ये हमारी शर्ट की फाइनल लुक है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर लेस आप देख सकते हैं, दामन पे भी मैंने इसी तरह से सिंपल स्टिच कर दी है। ये जो डेली वेयर हमारे सूट होते हैं इनमें इसी तरह से हल्के फुल्के से डिज़ाइन बनाकर हम इनको बहुत ही अच्छी सी लुक दे सकते हैं। सेम सूट है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लुक दे रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।